नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, माघी पूर्णिमा कब है। जी हाँ, माघी पूर्णिमा है 16 फरवरी को। और 16 फरवरी को जो माघी पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन का जो स्नान है बहुत ज्यादा महत्व रहता है। कहते हैं कि इस दिन का जो स्नान अगर कोई कर ले तो ये सोचिए अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कई यानी कि हम कहेंगे पुण्य के भागीदार बन जाते हैं और कई पाप आपके खत्म हो जाते हैं, कई पापों का नाश हो जाता है। धन की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहते हैं इस दिन जो है पूर्णिमा वाले दिन जो लोग स्नान करते हैं उनको ये सारी चीजें मिलती हैं, साथ ही जो है उनका स्वास्थ्य भी है वो भी ठीक रहता है। इस दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है, भैरव जयंती मनाई जाती है, श्री ललिता जयंती भी मनाई जाती है। तो इसीलिए माघी पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें जो है कि संगम नदी, जैसे हम कहेंगे इलाहाबाद में जो संगम नदी है, तो वहां पर जो है स्वर्ग से उतरकर सभी देवता जो है स्नान करने आते हैं। तो ये पुराणों में बताया गया है, यानी कि हमारे जो ग्रंथों में बताया गया है, पौराणिक गाथाओं में, कि इस दौरान की ये मान्यता रहती है कि माघी पूर्णिमा पे देवता भी जो है पृथ्वी पर उतरकर गंगा स्नान करने आते हैं, वो भी प्रयाग में जो स्थित है। और इस दिन का जो दान पुण्य होता है उसका और भी ज्यादा महत्व होता है। तर्पण करना, दान पुण्य करना, किसी मंदिर में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो वहां पर जाकर आप घी दान करना, हवन वगैरह आप वो करवा सकते हो, हवन करवाइए, वो उसका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। सत्यनारायण की कथा भी घर में करवा सकते हैं, मंदिर में जाके वहां पर भी आप करवा सकते हैं, इसका और ज्यादा महत्व बन जाता है। यदि आप वहां प्रयाग में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गोदावरी, गंगा, कावेरी, शिप्रा और सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी पवित्र नदी है वहां पे भी स्नान कर सकते हैं। अगर वहां भी नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल में मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। और पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रदेव की पूजा करना ना भूलें। जब आप चंद्रदेव की पूजा करें तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। इस दिन को अगर हम कहते हैं तो 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। 32वीं पूर्णिमा इस दिन जो है 32 दिए, यानी रुई जो होती है उसके दिए बनाइएगा और उससे जो है अपने घी और कपूर में थोड़ा सा डुबो लीजिएगा। उसके बाद उसको दिए को आपने जलाना है, उससे आपने चंद्रदेव की पूजा आराधना करनी है, दिया उनको दिखाकर उनकी आरती करनी है, चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, खीर का भोग महालक्ष्मी को लगाना है, भगवान विष्णु को लगाना। कहते हैं कि गंगा जी में भगवान विष्णु का निवास रहता है और विष्णु जी जहाँ होते हैं वहां लक्ष्मी जी होती हैं, तो इसलिए ये दोनों ही आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे। और ऐसे में चंद्रदेव की आप पूजा आराधना कर रहे हो, खीर का भोग लगा रहे हो, आपका चंद्रमा मजबूत होता है और साथ ही सभी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जो पितृ हैं वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में माघी पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है जब आप अपने पितरों के नाम का पितृ तर्पण करते हैं, तिलांजलि देते हैं गंगा स्नान करके वहीं पर तट पर, तो इससे जो आपके पितृ और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि माघी पूर्णिमा है तो आपने जो दीपक बनाने हैं वो दीपक जो है आपने शाम को जरूर जलाना है और चंद्रदेव की पूजा आराधना करनी है। सुबह स्नान करके सबसे पहले आपने दान पुण्य करना है, फिर शाम को आपने चंद्रदेव का पूजन करना है। घर में आपने सत्यनारायण कथा रखाई है तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। और इस दिन जो है कहते हैं कि किसी को चावल नहीं दीजिएगा। आप आटे का दान कर सकते हैं, चावल नहीं देना है, और क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास होता है, अक्षत जिसे हम कहते हैं, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। और बाकी जो है अपने घर में इस बार की जो माघी पूर्णिमा है अच्छे से बनाइए। और अपने जो हमसे कहते हैं गलती से भी हमसे कोई अगर पाप हो जाता है तो ये जो माघी पूर्णिमा है इन सभी पापों का नाश करती है। तो इसीलिए स्नान आदि जरूर कीजिएगा, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिएगा। ये नहीं कि हर बार आप पाप करते जाएं और फिर उसके बाद गंगा स्नान कर लीजिएगा, सब पाप धुल जाता है, ऐसा नहीं। अनजाने में कभी कोई हो जाता है तो उसकी
माफी तो होती है, मगर जानबूझकर जो पाप किया जाता है उसकी माफी नहीं होती है, चाहे आप कितने भी गंगा स्नान कर लीजिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि इस दिन आप लोग स्नान करके दान पुण्य जरूर कीजिएगा। इससे आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनेगी और साथ ही आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी रहेगा और आपको अक्षय फल की प्राप्ति भी होगी और बहुत सारा पुण्य की लाभ भी प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।